Welcome to Learn for Exam. My name is Gurpreet Singh. In this video, we'll talk about life of an MBA aspirant. And you can download our app, which is available in the iOS and the Android Play Store. You will find a lot of free content, a lot of free test series on the website and app. So let's start. सबसे पहले MBA एस्पिरेंट की लाइफ स्टार्ट होती है उसकी MBA की सोच से कि हाँ MBA करनी है, बट MBA क्यों करनी है वो तो एंड में आते हैं हम। सबसे पहले वो स्टार्ट करेगा, एक कैलेंडर बनाएगा कि हाँ MBA के एग्जाम्स कब कब होते हैं, वो मैंने यहाँ पे सारे लिख दिए हैं ऑलमोस्ट कि कब कब आपके एग्जाम होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं 2022 के हिसाब से। तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल तो ऑलमोस्ट हम यहाँ पर हैं अभी, ये जून में है। ठीक है, और आपकी प्रिपरेशन चलेगी अक्टूबर तक। ठीक है, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। तो अक्टूबर तक आप प्रिपेयर कर रहे हो अच्छे से। सो मेक श्योर यू आर प्रिपेयरिंग वेल विद मॉक्स। आप जितना पढ़ते भी उसको टेस्ट भी करें, मॉक्स जरूर दें, ये याद रखिएगा। उसके बाद आपकी यहाँ पे मॉक्स के साथ जर्नी स्टार्ट होके खत्म जब होगी, यू विल स्टार्ट गिविंग दी एनमैट। अब आप पे डिपेंड करता है कि आपको एनमैट कब देना है। अक्टूबर से लेके दिसंबर तक एनमैट चलता है। मैं आपको ब्रीफली पूरी लाइफ जर्नी बता रहा हूँ हर एक एमबीए एस्पिरेंट की, ताकि आप गलतियां ना करें जो बच्चे करते हैं। अक्टूबर से लेके दिसंबर तक चलेगा और जनवरी के भी फर्स्ट वीक में भी हो जाता है कभी कभी एक्सटेंड। लास्ट 2 ईयर से तो हो ही रहा है, लेट्स सी क्या होगा आगे। एंड एनमैट के लिए वी आर वेरी पॉपुलर। अगर एनमैट से रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये एनमैट के लिए सबसे बड़ा चैनल है इंडिया का। ओके, नाउ एनमैट की अगर हम बात करें तो अक्टूबर से लेके जनवरी मिड तक चलेगा। एंड एनमैट आप 3 बार दे सकते हैं, बट द थिंग इज कि आप एनमैट अगर 3 बार दे सकते हो, बट कॉलेज जो है वो सिर्फ पहला ही अटेम्प्ट एक्सेप्ट करता है। अगर आप एनएमआईएस मुंबई की बात करें, आप केजे सुमैया की बात करें, या किसी भी टॉप स्कूल की बात करें, जीआईएम शायद एनमैट लेना शुरू कर दे इस साल से। जीआईएम, गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ये आगे देखेंगे कंफर्म होता है कि नहीं होता। बट जो भी कॉलेजेस हैं ले रहे हैं वो फर्स्ट अटेम्प्ट ही लेते हैं, जो कि एनएमआईएस मुंबई जैसा हो गया। तो आपको अपना बेस्ट देना है, पहली बार दोगे तो बेस्ट देना है। तो आपको जो भी जब भी देना हो तब आप दीजिए, बट अच्छे से प्रिपेयर करके। उसके मॉक्स हमारी वेबसाइट पे आ चुके हैं, अगर आप चाहें तो उनको भी जाके देख सकते हैं, उसमें एनरोल कर सकते हैं। और बहुत सारे मॉक्स हमने डाल दिए ऑलरेडी, 15 मॉक्स हैं, आप दीजिए। अब बात करते हैं एनमेट दे दिया बच्चे ने। नवंबर में कैट होता है जो कि नवंबर के लास्ट संडे को होता है। उसके एक हफ्ते बाद आपका आईएफटी होता है। ठीक है, आईएफटी के बाद मिड में आपका सितंबर हो जाता है, दिसंबर मिड में। ऑलराइट, और फिर उसके बाद ही एंड में या फिर जनवरी के स्टार्टिंग में या फेब्रुअरी में कभी भी टेस्ट हो सकता है। टेस्ट की डेट बहुत आगे पीछे होती रहती है, बिकॉज इसकी जो संस्था है वो बहुत चिल आउट करती है। ठीक है, एंड इसके बीच में ही आपका माईकैट का भी एग्जाम हो जाता है, जो कि माईकैट 1 होता है। माईकैट 1 और माईकैट 2 दो होते हैं। ठीक है, आप दोनों में से कोई भी एक अटेम्प्ट दे सकते हो। उसके बाद जनवरी में जैट होगा जो स्टार्टिंग में हो जाएगा, और इसी के एंड में आपका एक्सजी एमटी हो जाता है, जो कि इसी का ही भाई है और जेवियर की कॉलेजेस के लिए होता है। ये बस इन्होंने अलग से एक और एग्जाम निकाल दिया जो कि सेम टू सेम इसी की तरह है। तो अगर आपने वो भी देना है तो दोनों दे सकते हैं। ऑलराइट, एंड इसी के बाद आपका फिर नेक्स्ट मंथ में होता है फेब में सीमैट एग्जाम। सीमैट एग्जाम के अंदर ज्यादा बड़े कॉलेज नहीं आते, टीयर 2 के आते हैं और टायर 2 के आते हैं कॉलेजेस, जो कि आपको एवरेज पैकेज 8 या 9 देते हैं। तो अगर आपको उसमें जाना हो तो आप सीमैट भी दे सकते हैं। और फिर मार्च के बाद कभी भी सीईटी हो सकता है। सीईटी की भी संस्था बहुत सोती वाली है, तो ये भी कभी भी हो सकता है, तो इसके ऊपर मैं कुछ कह नहीं सकता। इसी के बीच में आपका एसआरसी जीबीओ भी हो जाता है। ठीक है, जो कि सिर्फ एक ही कॉलेज के लिए, जो कि डिप्लोमा प्रोवाइड करता है, एसआरसी। अगर आपने डीयू का भी कॉलेज का नाम सुना तो काफी अच्छा कॉलेज है एसआरसी जीबीओ। वो भी बच्चे एग्जाम देते हैं, वो भी फरवरी मार्च के बीच में ही हो जाता है। तो मेजरली ये सारे एग्जाम्स होते हैं जो बच्चा देता है। अच्छा जी, इसके बाद आपका एग्जाम का फीवर खत्म। इसके बाद आपके यहीं से बीच में ही शुरू हो जाएंगे, जबकि क्योंकि कैट का रिजल्ट आपका जैन में आ जाएगा। जैन के बाद एनमैट भी आ ही जाएगा रिजल्ट साथ में। तो ऐसे बहुत सारे कॉलेज के रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे, और इसी के बाद आपकी इंटरव्यू की लड़ी शुरू हो जाएगी, जो कि चलेगी अप्रैल तक मैक्स। और इसी के रिजल्ट आ जाएंगे कि आपको मिल रहा है एडमिशन, नहीं मिल रहा है, एंड ऑल दैट स्टफ इज गोइंग ऑन। और अब आते हैं, जब आपके रिजल्ट भी आ जाएंगे तो कॉलेज कब स्टार्ट होता है। आपका जब ड्रीम कॉलेज आपको मिल जाएगा ना, वो कॉलेज स्टार्ट होगा जून में। इस समय जिस समय खड़े हैं, यहाँ पर हम खड़े हैं, और इस समय जिन्होंने 2021 में दिया था वो कॉलेज ज्वाइन कर रहे हैं। ऑलराइट, आपका जो ड्रीम कॉलेज है उसको ज्वाइन कर रहे हैं। आपको भी करना है तो पढ़ाई करना जरूर। ठीक है, अब बात करते हैं, यहाँ से कॉलेज स्टार्ट होता है जून में, और अगस्त तक, यहाँ तक तो बच्चे बहुत बिजी हो। यहाँ तक आप इतने ज्यादा बिजी हो, आपको कॉलेज पहले समझना होगा, आपको नए दोस्त बनाने होंगे, आपको सारी किताबें लेनी होंगी, आपको पूरा कॉलेज का कल्चर समझना होगा कैसे रहता है, और हॉस्टल में एडजस्ट करना होगा, बहुत लड़ाइयाँ भी होंगी, बहुत सारी चीजें भी होंगी।
एंड प्लस उसी के बीच में आपको अपना रिज्यूमे भी फ्रीज कराना होता है, रिज्यूमे बनाना होगा, अपनी पुरानी कंपनीज को बात करनी होगी कि हाँ मैं आपका नाम डाल रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, तो प्लीज आपको मेल है तो ये करना, वो करना, बहुत सारी चीजें होंगी, फलाना ढिमका एंड ऑल। और यहाँ से उसके बाद आपका इंटर्नशिप के लिए कभी भी इंटरव्यू हो सकते हैं, वो कॉलेज पे डिपेंड करता है कॉलेज कब करवा रहा है, ठीक है, मेजरली वो नवंबर दिसंबर में कराते हैं। एंड फिर आपकी इंटर्नशिप लग जाती है, और इंटर्नशिप करने के बाद आप इंटर्नशिप करोगे इधर आके मार्च में, फरवरी मार्च के बाद सारे बच्चे तभी करना शुरू करते हैं, ठीक है, कंपनी तक बुलाती है। और जब आप इंटर्नशिप करोगे, यू हैव टू गिव योर बेस्ट, ताकि आप उस इंटर्नशिप को कन्वर्ट कर सके पीपीओ में, ठीक है। पीपीओ मतलब कि आपको पहले से ही पता चल जाएगा कि आपको जॉब मिल रही है कि नहीं मिल रही है इस कंपनी में, जिस कंपनी में आपने इंटर्नशिप करी। ऑलराइट, अगर आप बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेंगे, वहां पे बिल्कुल चाटू बन जाएंगे, तो पक्की मिल जाएगी, मजाक कर रहा हूँ, बट अगर अच्छा परफॉर्म करेंगे तो डेफिनेटली आपको पीपीओ मिलने के चांसेस होते हैं। अगर आपको पीपीओ मिल जाता है तो आपको जो नेक्स्ट ईयर होता है एमबीए का, वो बहुत ही अच्छा जाता है। आप एकदम पार्टी कर सकते हैं, यू कैन ट्रेवल, यू कैन स्टडी व्हेनेवर यू वांट टू, ये सारी चीजें आपकी एड ऑन हो जाती हैं, क्योंकि आपकी जॉब तो लग चुकी है, अब आपको टेंशन नहीं लेनी है, ये चीज रहती है। अच्छा, इनके अंदर एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, आई एम बैंगलोर एक ऐसा कॉलेज जो स्टार्टअप को बहुत प्रमोट कर रहा है। और वो क्या करता है कि जो भी बच्चे सेकंड ईयर में जाते हैं उनको बोलता है कि आप स्टार्टअप कर लो, अगर आपको जॉब उस समय नहीं लेनी मत लो, आप स्टार्टअप करो, अगर वो फेल भी हो गया तो आप वापस आके प्लेसमेंट में बैठ सकते हो, फिर आप जॉब भी ले सकते हो। दैट्स अ वेरी 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 पॉजिटिव थिंग। ऑलराइट, तो अगर आप आई एम बैंगलोर ज्वाइन करो तो इस चीज को जरूर से यूज करिएगा। एंड मेक श्योर याद रखिएगा, एमबीए आपको क्या सिखाने वाला है, जो मैंने स्टार्टिंग में पूछा था, एमबीए वो सिखाता है कि बिजनेस किया कैसे जाता है। इट्स ऑल अबाउट हाउ यू डू द बिजनेस, एमबीए इज ऑल अबाउट दैट, नथिंग एल्स। अगर आपने बीबीए करी है तो आपको एमबीए ऑलमोस्ट आती होगी, क्योंकि किताबें मोर ओवर सेम ही होती हैं, ठीक है, राइटर्स तक सेम होते हैं, कंसेप्ट तक सेम होते हैं। इट्स जस्ट दैट कि एमबीए के अंदर और थोड़ी चीजें एक्स्ट्रा हो जाती है, और केस स्टडीज पढ़ाई जाती है, बीबीए में वो केस स्टडीज कम होती है, ठीक है। So MBA is all about the business. It's not about the coding, or it's not about the CA thing or finance. It's all about the business. अगर आपको जैसे कि बिग जायंट्स को देखोगे, जो भी कंपनी के बड़े बड़े मालिक हैं, उनको खुद से कोडिंग नहीं आती, पर उनकी ऐप बहुत अच्छी है। सेम इट्स लाइक कि उनका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आती है, वो खुद से साइन नहीं करते हैं, खुद से नहीं देखते, उनके वो सीए देखते हैं। तो उन चीजों के लिए लोग रखते हैं, बट उनको बिजनेस रन करना आता है, और यही चीज एमबीए भी सिखाएगी आपको। ऑलराइट, सो हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस वीडियो, एंड शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स। एंड प्लीज मेक श्योर वन मोर थिंग, आप इस नंबर पे क्वेरी कर सकते हैं इफ यू वांट टू ज्वाइन द बैच। वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द 1st जुलाई। ओके, द कैट बैच चल रहा है, लास्ट बैच होने वाला है ये हमारा कैट का। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल कर लीजिए, व्हाट्सएप कर लीजिएगा, अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। ओके, एंड यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप एज वेल, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ठीक है जी। एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड कमेंट डाउन बिलो if you have any suggestion query. Thank you much. Have a lovely awesome day ahead.